नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। इसके साथ ही इसने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में सत्र अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया था। हाईकोर्ट में दायर राहुल गांधी की याचिका में उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। इससे पहले मई में अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि गर्मी की छुट्टियों के बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। बता दें, राहुल गांधी ने मई 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था। राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। इसी बयान के बाद राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस में सूरत की अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने का फैसला उनके साथ नाइंसाफी है। ये फैसला पूरी तरह से वाजिब है। राहुल गांधी पर यह केस साल 2019 में दिए बयान के कारण दर्ज हुआ था। इस मामले में गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने केस दर्ज किया था और सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर सांसद पद के लिए अयोग्य करार दे दिया था। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले ने इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को दोगुना कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता पर गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ का फैसला हमारे संज्ञान में आया है। माननीय न्यायाधीश के तर्कों का अध्ययन किया जा रहा है जैसा कि होना चाहिए। कांग्रेस की ओर से यह भी बताया गया है कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी दोपहर 3 बजे मीडिया से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसे इंसाफ का मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोगों को सजा देने के बजाय इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को ही सजा दी जा रही है। राहुल गांधी पर केस दर्ज करवाने वाले गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में हुई जनसभा में मोदी समाज का अपमान किया था। 2019 में हमने सूरत कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। इसी के चलते वकीलों की बहस के बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। पूर्णेश मोदी बोले, इस फैसले से नाराज होकर राहुल गांधी हाईकोर्ट गए। अब जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसे हम स्वीकार करते हैं। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में सद्भावना से पेश आएं। पूर्णेश मोदी ने कहा, कोर्ट का जो फैसला आया है उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में सत्यमेव जयते है। एनसीपी से बगावत कर अलग हुए अजीत पवार खेमे के महाराष्ट्र गठबंधन सरकार में शामिल होने के बाद लगता है कि बीजेपी और शिवसेना भी कई मुश्किलों का सामना कर रही है। शिंदे खेमे में कथित नाराजगी के मामले को छोड़ भी दें तो लगता है कि दूसरी परेशानियां भी कम नहीं हैं। तभी तो कैबिनेट विस्तार से पहले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच देर रात तक बैठकें चली हैं। ऐसा तब है जब कहा जा रहा है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को आवंटित किए जाने वाले कैबिनेट विभागों के बाद शिंदे खेमे में संभावित कटौती को लेकर नाराजगी की खबरें हैं। बता दें, राज्य की कैबिनेट में विस्तार से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता साझेदारी पर चर्चा के लिए गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। रात 2 बजे तक चली बैठक में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने तीसरे सहयोगी अजीत पवार के प्रवेश के बाद कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की। नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में रायपुर के दौरे पर एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस को राज्य के विकास के रास्ते में खड़ा पंजा करार दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बड़ा पंजा दीवार बनकर खड़ा हो गया है। यह कांग्रेस का पंजा है जो आपसे आपका अधिकार छीन रहा है। इस पंजे ने तय कर लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूटेगा और बर्बाद कर देगा। छत्तीसगढ़ में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता है। मोदी किसी हाल में पीछे नहीं हटेगा। जिनके दामन में दाग है वो साथ आ रहे हैं। वो मेरी कब्र खोदने की धमकी देते हैं। गरीब का बेटा किसी हाल में पीछे नहीं हटेगा। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बदलबो बदलबो की गूंज है। ट्विटर ने नए नवेले थ्रेड्स प्लेटफॉर्म को लेकर मेटा पर मुकदमा करने की धमकी दी है। बता दें, मेटा ने बुधवार को थ्रेड्स लॉन्च किया है और अब तक लोगों ने
30 मिलियन से अधिक खाते खोल लिए हैं। थ्रेड्स ने इंस्टाग्राम के अरबों यूजरों का फायदा उठाया और इस वजह से कम समय में बड़ी संख्या में यूजर बन गए हैं। समझा जाता है कि थ्रेड्स ऐसी स्थिति में है कि वो ट्विटर को कड़ी चुनौती दे पाए। तकनीकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यदि इंस्टाग्राम के अधिकारी सब कुछ सही करते रहे तो थ्रेड्स प्रतिद्वंदी ट्विटर की जगह ले लेगा। कुछ तकनीकी विशेषज्ञ तो इसको ट्विटर किलर के रूप में जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल इसी बीच ट्विटर ने मुकदमा करने का मन बनाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर के वकील एलेक्स स्पायरो द्वारा फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पत्र भेजा गया है। समाचार वेबसाइट सेमाफोर की रिपोर्ट के अनुसार स्पायरो ने अपने पत्र में मेटा पर पूर्व ट्विटर कर्मचारियों को काम पर रखने का आरोप लगाया है, जिनकी ट्विटर के व्यापार रहस्यों और अन्य अत्यधिक गोपनीय जानकारी तक पहुंच थी और अब भी है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए नोएडा में मास्क की दुकानें बंद रखने के लिए कहा गया है। हालांकि अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है ये निर्देश कांवड़ यात्रा वाले मार्ग की दुकानों पर ही लागू होंगे। अधिकारियों ने कहा है ये निर्णय समुदायों के बीच शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है। तो सवाल उठता है कि क्या मास्क की दुकानों से शांति बाधित होती है? यदि ऐसा है तो काफी अजीबोगरीब लग सकता है, क्योंकि देश भर में साल भर ऐसी दुकानें खुलती रहती हैं और साल भर कुछ न कुछ पूजा भी होती रहती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।